नमस्ते दोस्तों। आपने ये टॉपिक सुनीता विलियम्स की पृथ्वी में वापसी के बारे में कहीं ना कहीं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में वो किसी के व्हाट्सएप स्टेटस में जरूर देखा होगा। इवन नरेंद्र मोदी ने तो एक इमोशनल पत्र भी लिख दिया सुनीता विलियम्स को। हमारे स्टेट के जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे विष्णुदेव साय ही क्यों ना हो, उन्होंने भी इनके बारे में बात की है। तो आज हम लोग इसी इनके जो मिशन है उसको बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं कि एग्जैक्टली ये मिशन था क्या, क्या क्या परेशानियां आई और क्यों ये जो 8 दिन का मिशन था, जो इनको 8 दिन स्पेस में, अंतरिक्ष में रहना था, वह कैसे 9 महीने में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि इतनी ये एकदम ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्या पता एग्जाम में इससे कुछ क्वेश्चंस आ जाए। इसीलिए आज मैं आपको इस टॉपिक में डिटेल में आपको एकदम आसान भाषा में समझाता हूं। देखिए, इसको समझने से पहले एक है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, ये एग्जैक्टली है क्या। ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। ये है क्या, ये समझ लीजिए कि यह अंतरिक्ष में जो बड़े बड़े देश हैं उनकी जो स्पेस की एजेंसी है, उन्होंने अंतरिक्ष में एक घर बनाया हुआ है। यहां पर जाकर जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, यहां पर जाकर, जो कि अंतरिक्ष हमारा इतना विशाल है तो उसमें क्या करते हैं, शोध करते हैं। यहां पर जाकर डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं, डिफरेंट शोध करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या समझे कि इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है वो क्या है, एक तरह का समझ लीजिए घर है जहां पे बड़े बड़े क्या साइंटिस्ट जाते हैं। देखिए, इसका निर्माण जो है विभिन्न देशों के अंतरिक्ष एजेंसी, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इसका जो निर्माण है वो विभिन्न देशों के स्पेस एजेंसी जैसे नासा अमेरिका का है, रॉसकॉस्मोस रशिया का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोप का है, जास्का जापान का है, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, ये सब मिलकर इसका क्या किए थे, निर्माण किए थे। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आया कि मनुष्य द्वारा बनाया गया सबसे महंगा चीज क्या है, तो यही है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये क्या करता है, ये पृथ्वी से 400 किलोमीटर दूर, पृथ्वी से जो जब आप 100 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग अंतरिक्ष। पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर जाकर यह क्या करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ठीक है। ये पृथ्वी के 400 किलोमीटर ऊपर रहता है ना। यह पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा करता है। ये है हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आपको शायद, मुझे लगता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या कहानी है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नासा जो रहता है ना, वो अलग अलग साइंटिस्ट को समय समय पर भेजते रहता है। तो जब इंटरनेशनल स्पेस, जब अर्थ से कोई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएगा तो उसके लिए क्या अंतरिक्ष यान जरूरत पड़ेगी ना भाई। वो किस में जाएगा, स्पेस क्राफ्ट में जाएगा, स्पेस क्राफ्ट में, ठीक है। तो नासा स्पेस क्राफ्ट में जो अलग अलग साइंटिस्ट है उनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजता है। अब एक कंपनी है बोइंग कंपनी ना एरोप्लेन बनाती है। वो बोली कि हमने एक अंतरिक्ष यान बनाया है। वो अंतरिक्ष यान क्या है, अंतरिक्ष यान है स्टार लाइनर। क्या नाम है, अंतरिक्ष यान बोइंग स्टार लाइनर। यह पहला बार था कि बोइंग एक अंतरिक्ष यान बना रही है, ठीक है। और वो बोली नासा को कि आप इससे जाइए, आप अपने साइंटिस्ट को इससे भेजिए, कहां, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो यही मिशन था जो सुनीता विलियम्स थी ना, सुनीता विलियम्स और उनके साथ एक और साइंटिस्ट थे। सुनीता विलियम्स और कौन थे, बैरी बुच विलमोर। वो क्या होते हैं, वह 5 जून 2024 को बोइंग के स्टार लाइनर में के अंतरिक्ष यान पर क्या कहते हैं, 8 दिवसीय यात्रा पर निकलते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। मतलब उनको 5 जून में जाते, 8 दिन बाद उनको आना था वापस। और ये जो बोइंग का स्टार लाइनर है, ये बोइंग के द्वारा बनाया हुआ
पहला अंतरिक्ष यान था जिसको इन लोग टेस्ट करने जा रहे थे कि हाँ ठीक है, मतलब क्या कर रहे हैं, इन लोग परीक्षण करने जा रहे हैं वहां पे कि हाँ ठीक है, क्या ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक सही से पहुंच पाएगा, क्या होगा, सब कुछ का परीक्षण करने जा रहे थे। यही मेन मिशन था। अब क्या होता है, परेशानी क्या होता है कि ये जो मिशन है, ये जो आपका स्टार लाइनर है, इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ जाती है। ठीक है, क्या टेक्निकल फॉल्ट आ जाती है? इसमें जो टेक्निकल फॉल्ट आती है जो बोइंग की स्टार लाइनर में, उसमें होता है कुछ जैसे क्या होने लगता है भैया, हीलियम लीक होने लगता है। हीलियम लीक कैसे होता है? बोइंग के स्टार लाइनर में होने लगता है आपका हीलियम लीक। हीलियम लीक जो आपका प्रपल्शन सिस्टम रहता है ना, जैसे अगर आप रॉकेट को देखेंगे, इस तरह का कुछ रॉकेट होता है। ठीक है, रॉकेट में यहां पे होता है प्रपल्शन सिस्टम और हीलियम रहता है, तो हीलियम लीक हो जाता है ना। प्रवर्धन प्रणाली से हीलियम का रिसाव होता है, हीलियम लीक इन द प्रपल्शन सिस्टम। अब ये हीलियम क्या रहता है? हीलियम रिस्पॉन्सिबल रहता है रॉकेट को एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जाने के लिए। वो क्या करता है? हीलियम ही रिस्पॉन्सिबल रहता है। अगर हीलियम का लीक हुआ तो प्रॉब्लम आने लगी। तो जब इन लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास पहुंच चुके थे, उसी टाइम कुछ परेशानियां आने लगती है। क्या क्या होने लगता है? इसमें हीलियम लीक होने लगता है आपका स्टार लाइनर में। और क्या परेशानी, और क्या टेक्निकल फॉल्ट होती है? आपका जो थ्रस्टर है उसका भी माल फंक्शनिंग होने लगता है। थ्रस्टर क्या रहता है? थ्रस्टर रॉकेट में एक फोर्स प्रोवाइड करने वाला डिवाइस रहता है। यहाँ पे एक बल प्रोवाइड करता है जिस कारण रॉकेट ऊपर जाता है। तो थ्रस्टर भी क्या करने लगता है? खराब होने लगता है। अब थ्रस्टर भी खराब हो गया, हीलियम लीक भी प्रॉब्लम आ गई। इसी कारण इन लोग क्या करते हैं, वापस नासा को ये लगता है कि अगर अब तो इन लोग आपका सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गई हैं, लेकिन जब ये दोनों चीज खराब हो गया है तो अब नासा को ये लगने लगता है कि भैया फर्स्ट फ्लाइट में ही ये चीज खराब हो गया, अगर अब इसी से इन लोग 8 दिन बाद वापस आएंगे और क्या कुछ और चीज खराब हो गया और क्या पता कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए। ठीक है, इसीलिए इस कारण अब नासा ये जो स्टार लाइनर से वापस आने पर भरोसा नहीं रखता है। अब नासा कुछ दूसरा विकल्प खोज रहा था कि कैसे ये जो 2 साइंटिस्ट हैं जिनको वो सिर्फ 8 दिनों के लिए भेजा था, कैसे उनको वापस लाया जाए। तो उसके लिए आता है एक आपका 9 महीने बाद एक आता है स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन कैप्सूल। ये है स्पेस एक्स का, ये क्रू ड्रैगन कैप्सूल जाता है और लगभग 9 महीने बाद सुनीता विलियम्स को वापस पृथ्वी पर लेकर आता है। ठीक है, यही चीज लिखा हुआ है। नासा ने स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल का उपयोग करके उन्हें वापस लाने का निर्णय लिया है। ठीक है, ये है पूरी इसकी कहानी। अब ये इससे इस पार्ट से थोड़ा सा क्वेश्चन आ सकता है। 18 मार्च 2025 की सुबह 10:35 बजे विलियम्स और विलमोर, ठीक है, विलियम्स के साथ विलमोर गए थे, स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन फ्रीडम कैप्सूल में सवार होकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी की ओर रवाना होते हैं। फिर क्या होता है बॉस, जब वो पृथ्वी की ओर रवाना होते हैं तो भारत के समय अनुसार 19 मार्च 2025 की सुबह लगभग कितना 3:27 पर भारतीय मूल की अमेरिका अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 9 महीने बाद, और अगर हम लोग 9 महीने 13 दिन अगर हम लोग एग्जैक्ट गिने तो 286 डेज के बाद 286 डेज के बाद धरती वापस आती है। ठीक है, यही पूरी कहानी है। और सुनीता विलियम्स क्योंकि इंडियन ओरिजिन की है, इसीलिए हम इंडियंस को उन पर क्या है, गर्व है। ठीक है, कैप्सूल का स्प्लैश डाउन, कैप्सूल ना जो गिरता है वो किस में गिरता है, समुद्र के तट पे गिरता है। वो जो कैप्सूल है ना वो गिरता है समुद्र के तट पर। तो कैप्सूल का स्प्लैश डाउन समुद्र में लैंडिंग होती, कहाँ पे, फ्लोरिडा के तट में लैंडिंग होती है। ये है पूरी कहानी आपका एकदम सिंपल वर्ड्स में सुनीता विलियम्स के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग सुनीता विलियम्स के बारे में जान जाते हैं। कौन है सुनीता विलियम्स? उनका जो पूरा नाम है, उनका पूरा नाम है सुनीता लीन विलियम्स है। सुनीता विलियम्स, लीन विलियम्स भारतीय मूल की, इंडियन ओरिजिन की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और नासा की क्या है, इंजीनियर है। उन्होंने कब ज्वाइन किया था नासा? सुनीता विलियम्स ने 1998 में नासा में शामिल हुई थी।
एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, कल्पना चावला के बाद, ध्यान दीजिएगा, कल्पना चावला के बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की ये दूसरी महिला है। मतलब पहले कौन गई थी? कल्पना चावला, उसके बाद कौन गई है? सुनीता विलियम्स। ठीक है, जब कल्पना चावला का भी क्रैश लैंडिंग हुआ था तब भी ये बहुत मेजर न्यूज बना था, और उस टाइम के आगामी एग्जाम्स में कल्पना चावला से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अभी भी बहुत चांसेस है कि सुनीता विलियम्स से आपके जो भी एग्जाम्स है, एडीओ एग्जाम्स है, उसमें पूछने की संभावना है। चाहे आप कार्य निरीक्षक है, एडीओ के एग्जाम में उसमें पूछने की बहुत संभावना है। सुनीता विलियम्स अब तक 3 अंतरिक्ष मिशनों पर जा चुकी है। 2006 पे गई है, 13 पे गई थी, 2024 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कुल 608 घंटे समय बिताए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में पूरा इसकी कहानी आपको समझा दिया हूं, और जितने भी संभावित क्वेश्चन हैं आप इसको देख के क्लास के बाद मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा। आप जरूर एक बार इसको पढ़िए, क्योंकि आपके आगामी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आने की संभावना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, गुड बाय।